हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पैरासाइट की जिसका नाम सुनते ही कुछ ऐसी इमेजेस हमारे सामने आती हैं। यस, यू ऑल आर राइट। आज हम बात करने वाले हैं वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई की। ये एक फाइलेरिया वर्म है जो कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को टारगेट करता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे ये पैरासाइट हमारी बॉडी में लिम्फ एडिमा और एलिफेंटियासिस जैसी सीरियस डिजीज कॉज कर सकता है। पर उससे पहले इसकी लाइफ साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है मस्किटो से। मस्किटो कोई भी स्पीशीज का हो सकता है, जैसे कि क्यूलेक्स, एडीज, एनोफिलिस। जब कोई इन्फेक्टेड मस्किटो, इन्फेक्टेड मतलब ऐसा मस्किटो जिसके अंदर वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई का थर्ड स्टेज लार्वा प्रेजेंट होता है, ऐसा मस्किटो जब किसी ह्यूमन को बाइट करता है तो ह्यूमन की स्किन में वो ये थर्ड स्टेज लार्वा पेनिट्रेट कर देता है। ह्यूमन की स्किन 3 लेयर से बनी होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। और डर्मिस लेयर में होते हैं ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स। और ये थर्ड स्टेज लार्वा टारगेट करता है ह्यूमन के लिम्फेटिक वेसल्स को, और ये लिम्फेटिक वेसल्स में पहुंच जाता है। ये L3 लार्वा लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ महीनों तक सरवाइव करता है और मोल्टिंग करके अपने आप को चेंज कर देता है एडल्ट फॉर्म में। मोल्टिंग का मतलब है अपने फॉर्म को चेंज करना या ग्रो करना। ये एडल्ट फॉर्म मेल और फीमेल दोनों ही हो सकते हैं, और एडल्ट फॉर्म आपस में मीटिंग कर सकते हैं, और मीटिंग करके ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं। माइक्रोफाइलेरिया के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शीथ होती है, और ये लिम्फेटिक सिस्टम से निकलकर ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, और रात के टाइम पर ये पेरिफेरल ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, जिसको हम नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी कहते हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी वजह से हम पेशेंट का सैंपल रात में लेना प्रेफर करते हैं। तो अब माइक्रोफाइलेरिया जो कि ह्यूमन के ब्लड में रात में ट्रैवल कर रहा है, अगर उस ह्यूमन को मस्किटो, दूसरा कोई मस्किटो रात में बाइट करता है, तो ब्लड सक करते टाइम ये माइक्रोफाइलेरिया ह्यूमन के ब्लड से मस्किटो के स्टमक में आ जाता है, और सबसे पहले ये माइक्रोफाइलेरिया अपनी शीट को रिमूव करता है, और इसे हम कहते हैं L1 लार्वा। अब ये जो L1 लार्वा है, ये मस्किटो के स्टमक से निकलता हुआ उसके थोरैसिक मसल में आता है, और 2 बार मोल्टिंग करता है, और मोल्टिंग करने के बाद ये बन जाता है L3 लार्वा। ये L3 लार्वा इन्फेक्टिव स्टेज है, और अब ये L3 लार्वा मस्किटो के थोरैसिक मसल से निकलता हुआ उसके माउथ पार्ट में पहुंच जाता है। अब ये मस्किटो जब एक नए इंसान को बाइट करता है, तो ये L3 लार्वा ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट होता है, जैसे कि हमने पहले समझा था कि L3 लार्वा ह्यूमन की बॉडी में एंटर करता है और उसकी स्किन में जाके पेनिट्रेट करता है और लिम्फेटिक वेसल्स पे अटैक करता है। आई थिंक आपको लाइफ साइकिल बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो जल्दी से समझते हैं कि कैसे लिम्फेटिक वेसल्स को ये फाइलेरिया वर्म डैमेज करता है। हमारा लिम्फेटिक सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो लिम्फेटिक वेसल्स, नोड्स और ऑर्गन से मिलकर बना होता है, जैसे कि थाइमस एंड स्प्लीन। हमारे ब्लड वेसल्स जिसमें ब्लड फ्लो करता है, उसकी कैपिलरीज काफी पतली और पोरस होती है, जिसकी वजह से जो ब्लड का लिक्विड पोर्शन, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, येलोइश लिक्विड पोर्शन, वो इन कैपिलरीज से निकल कर आसपास के टिश्यू और सेल्स में पहुंच जाता है। इस प्लाज्मा के साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन भी ब्लड में से रिलीज होते हैं और आसपास के सेल्स और टिश्यू में पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है ताकि सेल्स और टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिल सके। हर दिन कैपिलरीज से ऑलमोस्ट 20 लीटर्स फ्लूइड लीक होता है, और इस फ्लूइड में होता है वाटर, न्यूट्रिएंट्स, आयंस, प्रोटीन, और जिसमें से 17 लीटर फ्लूइड वापस कैपिलरी में एब्जॉर्ब हो जाता है इस वीनस कैपिलरी की मदद से। अब बचता है 3 लीटर फ्लूइड, और ये 3 लीटर फ्लूइड आसपास के टिश्यू और सेल में रह जाते हैं।
और अब यहाँ काम करता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम इस एक्सेस फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसे हम कहते हैं लिम्फ। ये लिम्फेटिक सिस्टम फिर ब्लड स्ट्रीम से कनेक्ट करके 3 लीटर फ्लूइड वापस ब्लड में ऐड कर देता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम का मेन काम है, एक्सेस फ्लूइड को वापस रिटर्न करना, जिससे फ्लूइड बैलेंस मेंटेन रहता है। तो अब आता है फाइलेरिया वॉर्म। जैसे हमने पढ़ा था कि फाइलेरिया वॉर्म हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को टारगेट करता है। ये वॉर्म लिम्फेटिक वेसल्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सेस फ्लूइड था वो लिम्फ नोड अब एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और ये फ्लूइड आसपास के टिश्यू और सेल में एक्युमुलेट हो जाता है और इसी को ही हम लिम्फ एडिमा कहते हैं। फाइलेरिया वॉर्म सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करता बल्कि अपने एंटीजन रिलीज करता है जो इम्यून सेल जैसे मैक्रोफेजेस, टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और ये इम्यून सेल इन्फेक्शन से फाइट करता है, लेकिन इनके ओवर रिएक्शन से इन्फ्लेमेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। टाइम के साथ फ्लूइड बिल्डअप और इन्फ्लेमेशन लिम्फेटिक वेसल्स में फाइब्रोसिस और परमानेंट डैमेज कर देती है। इसी वजह से एलिफेंटियासिस डेवलप होता है, जिसमें हाथ पैर का साइज एबनॉर्मल तरीके से बढ़ जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।